वेलकम टू माय चैनल शिप्रा गारू होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। आज हम एक पकोड़ा का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो पकोड़ा का रेसिपी ये एकदम अलग टाइप का है और ये एकदम न्यू है। आप लोग ये पकोड़ा का रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो सामने आप देख रहे हो ये चना, ये हमने चना भिगो के लिए है। तो आप लोग कई प्रकार का पकोड़ा खाए हो, बेसन का पकोड़ा, अलग अलग टाइप का पकोड़ा खाए हो, कभी ये अक्खा चना का पकोड़ा खाए हो क्या, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम बनाएंगे अक्खा चने का पकोड़ा। तो आपके सामने ये चना हमने भिगो के लिए है। हमने भिगो दिए थे, 2 से 3 घंटा भिगो दिए थे। अच्छे से भीग गया है चना, आप देख सकते हो। ये देखिए एकदम अच्छी तरह भीग गया है। ये देखिए छिलका निकल जाता है, इसका मतलब ये अच्छी तरह भीगा हुआ है। कम से कम 2 से 3 घंटा तो आराम से भिगोना चाहिए। या तो आप 4 से 5 घंटा भी भिगो के रख सकते हो, या तो आप रात भर भी भिगो के रख सकते हो। जब भी पकौड़ा बनाना है रात भर भिगो दीजिएगा, सुबह बना लीजिएगा, एकदम फटाफट बन जाता है। तो और इसका जो पकौड़ा हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आज हम इसका पकौड़ा आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो चना हम साइड कर दिए हैं। देखिए ये हमने 2 बड़े साइज का प्याज कटिंग करके ले लिए हैं इसी तरह। और पकोड़ा में, कोई भी पकोड़ा में प्याज थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये लहसुन हमने टुकड़ा टुकड़ा करके कटिंग करके ले लिए, छोटे छोटे करके, आप देख सकते हो। और लिए है कच्चा पक्का ग्रीन चिल्ली, ये भी हम छोटे छोटे कटिंग करके लिए हैं। और लिए है हरे धनिया, बस इतना ही लगेगा। और नमक हल्दी, थोड़ा सा कलर के लिए हम कश्मीरी रेड चिल्ली डालेंगे, बस इतना सारा ही लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो चना हमने भिगो के लिए है, इस चना को हम पीसेंगे कैसा, एकदम मिही पीसेंगे नहीं, थोड़ा सा दरदरा करके पीस के लेंगे। थोड़ा सा दरदरा करके पीस के लेंगे। पहले हम ऐसा ही घुमाएंगे, थोड़ा बगैर पानी का हम पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो अच्छे से पीस के होएगा। तो चलिए ये पहले हम पीस लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने दरदरा करके पीस के लिए है। देखिए एकदम मिही करके पीसा नहीं है और इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है। और 1-2 अक्खा जो रहेगा ना वो भी अच्छा लगेगा खाने में, 1-2 अक्खा भी रहना चाहिए। देखिए 1-2 अक्खा भी है। तो चलिए इसी तरह हम पूरा पीस लेते हैं पहले। तो दाल आप देख सकते हो, ये हमने दरदरा कस के पीस के ले लिए हैं। तो अभी हम इसमें मसाला मिक्स करते हैं। तो पहले जाएगा 1 चुटकी जीरा, ये हम डाल दिए हैं। अभी जाएगा ये लहसुन हमने कटिंग करके रखे हैं, ये लहसुन हम डाल देते हैं। और हमने जो ऑनियन कटिंग करके रखे हैं, ये ऑनियन भी डाल देते हैं। और जाएगा कच्चा पक्का हमने ग्रीन चिल्ली जो कटिंग करके रखी है, ये भी हम डाल दिए हैं। और जाएगा लास्ट में हरा धनिया। और जाएगा इसमें स्वाद अनुसार नमक, ये हम डाल दिए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे कलर के लिए हम थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून से भी कम हम चुटकी भर डाल दिए हैं। तो ये डाल के हम सारे चीज़ों मिक्स कर लेते हैं इसी तरह। देखिए एकदम बढ़िया बनता है, आप लोग ज़रूर एक बार घर पर ट्राई कीजिएगा। ये अच्छी तरह, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है हमें। चाहे तो आप थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर सकते हो, तो और भी कुरकुरा एकदम क्रंची बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए ये हम पूरा मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर लिए हैं। अभी हम इसमें डाले हैं 2 टेबलस्पून, ये हमने बेसन डाले हैं। बेसन डालने से इसका जो बाइंडिंग है बहुत अच्छी तरह होएगा, इसीलिए हम बेसन डाले हैं। तो थोड़ा सा आप बेसन डालिएगा। बेसन आप डालना नहीं चाहते हो तो थोड़ा सा चावल का आटा डाल सकते हो। इससे क्या होता है ना, ऐसा जो हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद ऐसा मुट्ठी में आएगा, आराम से आ जाएगा। तो इसीलिए तो पकौड़ा बनाने के लिए मतलब ये तेल के अंदर जाके खुलेगा नहीं, अच्छी तरह एकदम चिपक के रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा बेसन डाला जाता है इसमें। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। और देखिए ये मुट्ठी के अंदर आराम से आ गया है। ऐसा थोड़ा सा गोला करके, थोड़ा सा ऐसा चपटा करके फिर तेल के अंदर डालना है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे तेल गर्म हो गया था, हमने थोड़ा सा डाल दिए हैं, आप देख सकते हो। ये अभी होने देते हैं। इसके बाद हम इसे चेंज करेंगे, मतलब एक साइड चेंज करेंगे। अभी पहला साइड होने दीजिए। और गैस का फ्लेम एकदम हाई में मत कीजिएगा, एकदम स्लो में कीजिएगा, तभी ये एकदम कुरकुरा बनेगा। तो चलिए ये अभी हम साइड चेंज करते थे इसी तरह। देखिए इसी तरह करके साइड चेंज कर देते हैं।
एक तरफ एकदम लाल हो गया, दूसरे तरफ भी ऐसा लाल करके हमें भूनना है, यानी कि फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हो एकदम लाल करके फ्राई करके हो गया है। ये हम निकाल के ले लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने में उतना ही टेस्टी है। एकदम लाल लाल करके हमने फ्राई कर लिया है। तो चलिए इसी तरह सब पूरा फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद प्लेटिंग करके मिलते हैं। तो इसी तरह देखिए पहले गोला करके ऐसा चपटा करके रख देने का, फिर तेल के ऊपर ऐसा छोड़ते जाने का। देखिए एकदम फटाफट हो जाता है। ये देखिए पहले से गोला करके थोड़ा सा चपटा करके रख देने का इसी तरह। तो चलिए इसी तरह पूरा हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो काला चने का पकोड़ा हमारा एकदम तैयार हो गया है। और साथ में हमने हरी मिर्ची को भी फ्राई करके रखे हैं। हरी मिर्ची ऐसा साथ में फ्राई करके खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग ये रेसिपी घर पर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी बारिश का मौसम में थोड़ा गर्मा गर्म ऐसा बना के खाइए आप लोग, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग बनाइए, खाइए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग नए हो हमारे चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहिए।